दलील विच तुहाडा स्वागत है। तो मैं हाँ SP सिंह। औरत पराया तन है, मेरी बेटी बिल्कुल पवित्र है, उन गुंडों ने मेरी इज्जत लूट ली। शादी के बाद ससुराल ही तुम्हारा असली घर है। मैं करूँगा इस अबला से शादी, सजना के लिए सजना सवरना। घर में मेरी डोली आएगी, अर्थी उठेगी, कन्यादान कौन करेगा भाई। साडे मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा विच औरतां ते हुंदे उन्हां सारे जुल्मां दी स्क्रिप्ट लिखी जाती है जिन्हां दियां खबरां तुसीं रोज़ अखबारां विच पढ़दे हो। 4 गुंडियां ने कुड़ी दी इज्जत लुट्टी, खप पंचायत ने क्या गौतर विच विआह नहीं मंजूर, दाज दी बली चढ़ी नवीं दुल्हन, कॉलेज ने स्कर्ट ते बैन लगा दिता है, फिर एक होर निर्भया कांड। फिर मुंडे तां मुंडे ही हुंदे ने ना जी। पर सिनेमा साडी ऐसी सोच भी बनाउंदा है जिस तहत साडे घरां विच हुंदे जुल्म सानू नित दिन दी समाजिक जिंदगी जापदे ने, जिन्हां दी कोई FIR भी नहीं लिखी जाती। बेटी माँ बाप की मर्जी के बिना शादी करके खुश नहीं रहेगी तू। मुंडा सोहना सुनक्का है, तैनू होर की चाहिदा। हुण किन्ना पढ़ेंगी, विआह बारे सोच। घर दी इज्जत दा सवाल है बच्चे, टाइम सिर घर आ जाया करो। इंडिया गेट विच मोमबत्ती वालियां भीड़ां हौसला ते दिंदियां, पर औरत ते मर्द लई इक्को जी नहीं है ये जिंदगी, ना ये दुनिया। ये सड़कां उन्हां लई इक्को जिहियां नहीं, बस ते ट्रेन विच आदमी ते औरत दा सफ़र इक्को जिहा नहीं, किसी होटल विच कमरा लैके रहना कोई इक्को जिहा अधिकार नहीं। ते असीं हर रोज़ इसनूं कुदरती मन के जिंदगी जिउंदे हां। साडे आले दुआले दा असली समाज ते साडे सिनेमे दे पर्दे ते काल्पनिक समाज सब यही सिखाउंदे ने। तुसीं किसी फिल्म विच वूमैन प्रॉपर्टी डीलर वेखी है कदी? वैसे मैं पंजाब विच भी घट ही वेखी है। सिनेमा अते साडी कचरा भरी सोच किवें नाल चलदे ने ते किवें बॉलीवुड सिनेमे दी सड़क दे नाल एक ऐसी पगडंडी भी चल रही है सार्थक सिनेमा दी, जिहड़ी चैलेंज कर रही है इस किस्म की जड़ मानसिकता नूं। इस सब ते चर्चा करन लई अज साडे नाल जुड़ रहे ने हिंदुस्तान दे कुछ बेहद सार्थक फिल्मां बनाने वाले नुमाया फिल्मसाज। साडे नाल जुड़ रहे ने नकुल सिंह सानी जी। हुणे मुजफ्फरनगर बाकी है। सितंबर 2013 के मुजफ्फरपुर दंगियां बारे अपनी फिल्म लई बेहद जाने गए नकुल सानी जी इस तो पहला खप पंचायतां बारे एक फिल्म बना चुके हैं। इज्जत नगरी की असभ्य बेटियां की कह के असी औरतां दी पवित्रता दी राखी करते हैं, पवित्रता का सारा भार उन्हां ते पाउने आ। वो फिल्म साडे नाल गल नहीं करती, साडी गल करती है। साडे नाल जुड़ रहे ने शिल्पी गुलाटी जी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसिस द स्कूल ऑफ मीडिया एंड कल्चर तो शिल्पी गुलाटी जी हुणे अपनी फिल्म किस्सा ए पारसी, इस देश के विच पारसियां वर्गी मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी बारे अपनी फिल्म लिए जाने जा रहे हैं। तो एक ऐसी माइनॉरिटी बारे है जिहदा अपना भी औरतों के नाल एक संवाद चल रहा, इस करके उस कम्यूनिटी की गिनती भी बहुत घट रही है। शिल्पी खुद भी औरत ने, तो फिर कोई औरत कैमरे दे विचों जिस वेले जिंदगी नूं देखदी है तां कि पर्दे दे उत्ते जिंदगी डिफरेंटली दिखेगी सानू। इस परसपैक्टिव नाल इस डिबेट विच आण के साडे नाल जुड़ रहे हैं निष्ठा जैन जी। गुलाबी गैंग वाली संपत पाल नूं तुसीं किसी TV रियलिटी शो ते भी जानिया होएगा, तो फिर किसी बंबईया फिल्म तो भी उहदे बारे पता कीता होएगा, पर उसकी असली कहानी उस रॉ फॉर्म दे विच गुलाबी गैंग नाम की डॉक्यूमेंटरी नाल निष्ठा जैन साडे कोल लैके आए। और बहुत सारिया डॉक्यूमेंटरीज लक्ष्मी एंड मी उन्होंने बनाई है अपनी हाउसमेड बारे, किवें किसी औरत जिहड़ी तुहाडे घर च काम करती होवे उसकी जिंदगी दे विच थोड़ी जी पड़चोल भी तुहाडे ते उहदे रिश्तिਆਂ ਨੂੰ बदलदी है, तो फिर दुनिया ਨੂੰ देखण दा तुहाडा नज़रिया बदल सकती है। औरतां बारे सिनेमे विच एक कथा किवें लिखी जा रही है, इस परसपैक्टिव तो साडे नाल जुड़ रहे हैं डॉक्टर अक्षय कुमार जी। पंजाब यूनीवर्सिटी दे विच कथा कहानी अफसानियां ते विक्टोरियन लिटरेचर तो लैके इंडो इंग्लिश लिटरेचर तक किवें साडा ਸਾਹਿਤ इस किस्म की औरत की व्यथा नाल जुड़दा, किवें साडियां फिल्मां उन्हां दा टैक्सट उन्हां दा टैक्सचर ते उन्हां दे विच सारे कोड्स ते उन्हां दे सारे सब टैक्सट सानू किवें ये सब ट्रेन करते हैं कि मैं सड़क ते जांदी औरत वाल किस नज़र नाल देखा, ते जे कोई उस नज़र नाल देख रहा होवे तां किवें बिहेव करा। सिनेमा ते औरतां दी ये सारी व्यथा किवें नाल चलदी है। पहला सवाल तुहाडे कोल लैके आ रहा नकुल जी। इज्जत नगरी की असभ्य बेटियां, उस तो बाद तुसी मुजफ्फरनगर दे दंगियां बारे जिस वेले गल कीती है तो उत्थे भी कुछ बेटियां लग रहा सी कि बड़ियां असभ्य हो रही ने, तो उन्होंने बचाना बहुत जरूरी है, तो लोग इन्हां लई खून की होली खेडन लई तैयार सी। जिस किस्म की मुजफ्फरनगर या शामली विच खेडी गई कि मुजफ्फरनगर
ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। जैसे पहले जी हरियाणा के बारे फिल्म बनाई सी इज्जत नगरी दी सब बेटियां, तो उहदे भी जो चीज़ देखी है कि और ये जो खाप पंचायत जी अचानक एक किस्म की रीअसर्शन या रिवाइवलिज्म जी हुई है हरियाणा ते पश्चिम उत्तर प्रदेश से, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है कि इन्नी साड़ी जड़ी नौजवान कुड़ियां हैं, जिन्नी नौजवान महिलाएं हैं, अज थोड़ी जी एक असर्शन उन्हां दी नज़र आ रही है पब्लिक लाइफ विच घरां विच। ते ਇਹ ਜਿਹੜਾ असर्शन है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सबसे वड्डी ਜਿਹੜੀ असर्शन एक होंदी है कि सबसे वड्डी तो नहीं बड़ी महत्वपूर्ण असर्शन है कि अपनी मर्जी ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਤੇ अपनी मर्जी ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ असर्शन करती है और फिर उसके बाद खास करके जब इंटरकास्ट मैरिज होती है, इंटर रिलीजियस मैरिज होती है, तो कहीं ना कहीं इस असर्शन से केवल जो एक हमारे जो पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स जो हैं या जो मर्द और औरत की जो एक हायरार्की बनी है, सिर्फ उस पर ही एक धक्का नहीं पहुंचता है, बल्कि जी साड़ी जाति व्यवस्था जी है उन्होंने भी एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचता है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਸਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜੇ ਕੈਮਰਨ ਦੇਖ ਜੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਵਧੀਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਸਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਦੀਆਂ ਸੇ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰਥਾ। ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਨਾਫਾਈਡਸ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਹਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ਢਾਂਚਾ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ। ਕਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜਾਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਉਹਦੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਇਸ ਹੈਗੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ, ਉਹ ਕੀ ਬੇਈਮਾਨੀ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ। ਆਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ फिर जदों चाहे ये नौजवान महिलाएं हैं या फिर मतलब आप मान लीजिए दलित समाज है या जितने भी ऐसे पिछड़े समाज हैं, जब वो इन स्ट्रक्चर्स को, इन ढांचों को इन पर सवाल उठाना शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली इस ढांचे के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं उसको बचाने की हर तरीके की कोशिश करेंगे अपना, ताकि एक डोमिनेंस बना रहे। तो इसीलिए ये अचानक खाप पंचायतों का रिवाइवलिज्म होता है, या फिर लड़कियां जब अपनी मर्जी से इधर उधर मतलब इंटर रिलीजियस मैरिज जैसे हम देख रहे हैं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, तो उसमें अचानक ये खाप पंचायतों की जो फतवेबाजी है और विश्व हिंदू परिषद का ये जो लव जिहाद का प्रोपेगेंडा है, ये दोनों धाराएं जाके मिल आती हैं। तो चाहे ये इस तरह का एक डोमिनेंट कास्ट का पॉलिटिक्स हो या फिर इस तरह से मतलब ये इस तरह की धार्मिक राजनीति हो, दोनों जगह सबसे पहला शिकार जो होती है वो महिलाएं होती हैं। क्योंकि अगर आपको ये इस तरह का एक स्टेटस बना के रखना है समाज में, इस ढांचे बना के रखने हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि महिलाओं की स्वतंत्रता, उनका एक उनकी स्वतंत्रता पर रोक लगाई जाए। एक पैरेलल सिनेमा, एक बकायदा पैरेलल नैरेटिव खड़ा करना चाह रहे हो। पर शिल्पी जी, जिस ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੇਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਲੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਸੁਰਾਲ ਹੀ ਚੰਗਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਹੁਤਾ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਮਨ ਸੈਂਟਰਿਕ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੰਦ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੇ ਵੀ ਕਰੋ। ਨਕੁਲ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਦੁਆਰਾ, ਜੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਣ फिर भी उन्होंने है कि अच्छा किसी से करो, अच्छा अंतर जाति कर लो, अच्छा दूसरे धर्म से कर लो, परंतु कमबख्त कर लो शादी, वरना कंप्लीट नहीं है।
ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾइड शो है, सर्कस के बाहर लगा स्टॉल है। आपको अपनी रेलेवेंस कहीं लगती है इतने बड़े डोमिनेट डिस्कोर्स में? देखिए, अगर आप मुझसे आज से 15-20 साल बोलते तो शायद मेरा जवाब अलग होता। आज आप मुझसे बात कर रहे हैं 2015 में, मेरा जवाब अलग है। आज सुबह हम निष्ठा जी से बात कर रहे थे और हम बोल रहे थे 2004 में कितने एवेन्यूज़ थे डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए, कितनी जगह थी जहाँ पे स्क्रीनिंग्स होती थी, कितनी जगह थी जहाँ पे लोग जानते थे। मतलब मेरे खुद के पेरेंट्स नहीं समझ पाते थे कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग होता क्या है। ये सिर्फ हिंदी सिनेमा की प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ हिंदी सिनेमा की प्रॉब्लम नहीं है, ये पेट्रियार्कल आइडियाज और कंसेप्शंस जो हैं वो तो हमारे, क्योंकि जिस ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਲਾ ਕੇ FM ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਤੂੰ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਹੈ ਮਸਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰੋਸ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, मैं ਉਹਨਾਂ ਦੀ डिमांड तो मतलब इट्स अ साइकिल, वी आर फीडिंग अपॉन ईच अदर। आप इसी साइकिल में देखिए ना, आपकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स इंडिया में 1980s से पहले या 1970s से पहले सिर्फ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड फिल्म होती थी। जी। और 80s के बाद जो सिनेमा में फिल्म से पहले आती थी और वो कृषि दर्शन पे होती थी या हमारे फेस्टिवल्स पे होती थी या हमारा इंडिया यूनिटी एंड डाइवर्सिटी कैसा है उस पे होती थी। आप 1980s के बाद देखिए कितनी इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स आई हैं, और वो इंडियन इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स इसलिए आई हैं क्योंकि एक डोमिनेंट डिस्कोर्स को चैलेंज करने की जरूरत है। सेकेंडली इसलिए आई है क्योंकि टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ है। सारा कुछ देख के सबनों पता है कि नाजायज औलाद किसनों कहते हैं, क्योंकि हिंदी सिनेमा ने सानू दिखाया जाओ पहले उस आदमी का नाम लेके आओ। जी। नाजायज औलाद ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਈਡੀਅਮ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। I am somebody who personally really believes in forms of cultural protest. आप बाहर जाके कोई एक वर्ग है जो पॉलिसी लेवल पे इंटरवीन कर रहा है, एक वर्ग है जो आपके स्ट्रीट्स पे आके फाइट कर रहा है, एक वर्ग है जो फिल्में बना के कर रहा है, एक वर्ग है जो थिएटर से कर रहा है, एक वर्ग है जो डांस से कर रहा है, एक वर्ग है जो सॉन्ग से कर रहा है। तो आई पर्सनली फील दैट कल्चरल प्रोटेस्ट टुडे आप देखेंगे उसका एक्सपोजर ज़्यादा है, उसका सॉलिडारिटी ज़्यादा है। आई एम वेरी वेरी होपफुल। आई माइट नॉट बी एबल टू गिव यू एन आंसर कि ये कब कहाँ कैसे हो रहा है, but from what we have witnessed in the last few years, in the last decade, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡੈਲੀਬਰੇਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਪਿਕਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਿਕਅਪ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं सचमुच कभी बच्चों नहीं सिखाते देखा माँ बाप ਨੂੰ कि देखो बेलन मम्मी का होता है, कार पापा की होती है, ये नॉर्मेटिव है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਲੈਟ ਦੇਖਣ ਡੈਡੀ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਚਰਮਰਾਈ ਹੋਵੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਥੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੜਕ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਤਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕਿਤੋਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? जी मेरी थिंकिंग ये है also because I'm trying, can I pitch you against the Bollywood? What I'm trying Are you ready for even that fight? What I'm trying to say to you is that these patriarchal ideas तो आपके एजुकेशन सिस्टम में है, फैमिली सिस्टम में है, सिनेमाज में है, सब में है। तो ये सिर्फ आप बॉलीवुड को या सिर्फ आप हिंदी सिनेमा को ब्लेम करके आप क्या करोगे? मार्केट का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, कैसी फिल्मों को, कैसे सिंगर्स को, कैसे लिरिक्स को, कैसी कंटेंट को आपको वो मिलता है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म में मार्केटिंग स्कोप कम क्यों है, फाइनेंसेस कम क्यों हैं? सो दिस इज अ लार्जर, आई सी इट एज अ लार्जर नेक्सस ऑफ थिंग्स। आई डोंट सी इट ओनली एज क्या सिनेमा की प्रॉब्लम है। यू नो, हम ऐसे बोलते हैं कि अच्छा आप एक फिल्म देखोगे जिसमें मारकाट हो रही है, मारपीट हो रही है, तो आप घर आके भी मारपीट करोगे। दैट डायरेक्ट रिलेशनशिप इज एक्चुअली नॉट दैट डायरेक्ट। आप समझ रहे हैं कि इट्स नॉट कि अच्छा मैं देखूंगा कि मेरी पत्नी को मारा तो मैं घर में आके मारूंगा। आई मीन I will be contending with that कि किन्नी को डायरेक्ट रिलेशनशिप कि जो ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਰਅਸਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਥਕ ਸਿਨੇਮਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਸ਼ੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਬਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਵਰਨਾ असली जिंदगी तो बॉलीवुड दे 100 करोड़ 200 करोड़ ते खान प्लस खान वालियां फिल्मां दरअसल वो साड़ियां यूनिवर्सिटियां ने। इस ब्रेक तो बाद निष्ठा जैन जी,
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਲਾਬੀ ਗੈਂਗ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਗੈਂਗ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਔਰਤ ਸੈਂਟਰਿਕ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ, ਔਰਤ ਸੈਂਟਰਿਕ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਲਟੀਲੇਅਰਡ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਔਰਤ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇਖਦਾ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੋਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਲਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਲਏਗਾ? ਹਾउ डू यू डिफरेंशिएट? मुझे लगता है कि अगर मेरी फिल्म देखी जाए तो उसका प्रभाव ज्यादा ही रहेगा। बहुत दर्शक इस प्रोग्राम YouTube पे अवेलेबल है गुलाबी गैंग? YouTube पे नहीं है, iTunes पे है और Amazon वगैरह पे है। गुलाबी गैंग निष्ठा जैन सर्च करेंगे, बहुत दर्शक और देखेंगे। बिल्कुल। तो अगर देखेंगे, अगर उनको मौका मिला, अगर उस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन जिंदगी से जुड़ने का मन किया तो देखेंगे। मतलब उसमें काफी सारे कंडीशंस हैं। अगर देखेंगे तो डेफिनेटली वो फिल्म ज्यादा शक्तिशाली है और ट्रांसफॉर्मेटिव भी है एक तरीके से। मैंने सोची कि मैं सदस्य ऐसे नहीं बनाऊंगी, जब उनकी खुद की जिज्ञासा होगी तो हम सदस्य बनाएंगे। यही आए दिन हत्या। मैं संपत पाल हूँ और मैं एक महिलाओं का संगठन चलाती हूँ। पर क्यों गुलाब गैंग ਜਿਹੜੀ ਮੌਦਰੀ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਬੀ ਗੈਂਗ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ये कोई मिस्ट्री तो नहीं है ना कि क्यों गुलाब गैंग पहुंचती है। समझाओ मैनू। इंस्टेड ऑफ सीइंग द रियल, मतलब जो असली औरत है उसको देखने की बजाय वो लोग माधुरी दीक्षित वो रोल करे, वो लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तो वो क्लियरली स्टार सिस्टम है। तो इसमें कोई मिस्ट्री नहीं है कि क्यों गुलाबी गैंग के लिए लोग नहीं जा रहे हैं और क्यों गुलाब गैंग के लिए जा रहे हैं, ये हमको मालूम है। इज द मिस्ट्री एक्चुअली दैट सिंपल कि असल ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਬਈਆ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਮਨ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ कि भाई मॉडर्न लड़की है तो छोटी स्कर्ट होनी जरूरी है, तो इंटैलीजेंट लड़की है तो थोड़ी एनक लगी होवे, JNU ਦਾ माहौल होवे ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਝੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਕੁਲ ਸਾਨੀ, ਸ਼ਿਲਪੀ ਗੁਲਾਟੀ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਤਾ ਜੈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭਈਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਬਖਤ ਕੌਣ ਦੇਖਣ ਜਾਏ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਡੀਲ ਵਿਦ ਦੀ ਯੰਗਰ ਵਨਸ, ਜਿਹੜੇ क्लासरूम स्टूडेंट्स आंदे, गॉड ब्लेस यू एंड सेव यू, पीजी लेवल, हाँ आई एम कमिंग टू दैट जी। ਉੱਥੇ ਕੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਡਿਵਾਈਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर ਆਰਡੀਨਰੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर ਅਕੈਡਮਿਕ ਪਰਪਸਿਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर ਸਮ ਪ੍ਰੋਫਾਊਂਡ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸਾਡਾ ਡਿਵਾਈਡ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਗਏ, ਕੈਂਪਸ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੁਵਾ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੰਗਲ ਸਕਰੀਨ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਭਾਈਜਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਟੀ ਮਾਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਿਸ ਜਾ ਕੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਕਲਚਰਲ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਰ ਯੂ ਸੇਇੰਗ ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੇ ਜੋ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੈਂਡਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੇ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੂਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਉਹ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ? ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਕਲਚਰਲ ਡਿਸਕੋਰਸਿਸ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਚਰਲ ਡਿਸਕੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਡਿਸਕੋਰਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਕੋਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਲਿਟਰੇਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਿਟਰੇਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸਟਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਮ ਸੌਰੀ ਫॉर दैट, ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਐਨਾਲੋਜੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਜਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹੂਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ ਜਾ ਇੱਕ ਆਡੀਅੰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਸੈਟੀਸਫਾਈਂਗ ਇੱਕ ਆਡੀਅੰਸ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਡਾਇਲੋਗ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਲੀਵੁਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਜਾਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਪੈਰਲ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ, ਜਾਂ ਪੈਰਲ ਸਿਨੇਮਾ ਥੋੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਐਜ ਦੇ ਜੇ। ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਆਇਆ ਸੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਇਲੋਗ ਬਣਿਆ ਸੀ ਵੀਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲੋਗ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰੋਗੇ
ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਇਹ ਸਿਨੇਮਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਡਾਇਲੌਗ ਦਾ ਨਾ ਸੰਵਾਦ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਡਾਇਲੌਗ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਔਰਤ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰਤ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰਤ ਡਾਇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬਸ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕती ਬਾਕੀ सब हो सकती है ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਾਦ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਇੰਨਾ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟ ਕਰੇਗੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਕੋਰਸ ਬਹੁਤ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ कि ਸਾਨੂੰ साइड स्टॉल वाले कहना ठीक नहीं है देखिए दो चीज़ें हैं विद द चेंजिंग डेमोग्राफिक विद द चेंजिंग मैं दो चीज़ें यहाँ पर एक बोलना चाहता हूँ एक जैसे अभी थोड़ी देर पहले शिल्पी ने बोला था कि जिस तरह का फंडिंग मिलता है उसके पीछे एक बहुत बड़ा मार्केट का भी बहुत बड़ा हाथ है कि जो एक डोमिनेंट डिस्कोर्स आपकी पब्लिक लाइफ में है उसी डिस्कोर्स को जो प्रमोट करती हैं फिल्में उसी को ही ज़्यादा फंडिंग मिलता है क्योंकि वही ज़्यादा सेफ बेट होती है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स वगैरह वो कंफर्ट मेरे लिए कंफर्ट जोन है क्योंकि वो वही गल्लां करदे ने जेडे मेरे अच्छे नानी जी अच्छी सलाह देन लई करदे सी कि औरत दी इज्जत करनी चाहिए मां वांग हुंदी है देवी वांग हुंदी है शादी करनी चाहिए है ए हुन कुड़ी कुड़ी नाल शादी करके दिमाग खराब हो गया तुहाडा दिस इज एंड एनी नानी वुड से दैट नहीं लेकिन उसके आगे जो दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था कि देखिए ये बात जो खुद शिल्पी ने अभी थोड़ी देर पहले कही थी कि ये बात भी सच है कि मेरे ख्याल से 10 साल पहले तक हम यहाँ चंडीगढ़ में बैठे हुए किसी स्टूडियो में अपनी फिल्मों के बारे में बात भी नहीं कर रहे होते बात यह है कि डेफिनेटली एक ग्रोइंग ऑडियंस है आज छोटे छोटे शहरों में जैसे एक आपको मैं उदाहरण दे सकता हूँ प्रतिरोध का सिनेमा ऑफ रेजिस्टेंस नाम का एक फिल्म मूवमेंट है जो आज छोटे छोटे शहरों में उत्तर भारत के कई सारे छोटे शहरों में आज ये फिल्म फेस्टिवल्स कर रहा है रेगुलर इस तरह की स्क्रीनिंग्स हो रही हैं यूनिवर्सिटीज़ में आज इस तरह की डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की स्क्रीनिंग्स हो रही हैं तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अपने आप में एक और जो टेक्नोलॉजी का जिस तरह से एक प्रभाव मतलब जो चेंजेस आए हैं उसकी वजह से डेफिनेटली एक डोमिनेंट डिस्कोर्स और जो मेन स्ट्रीम जिसको हम कहते हैं उसके तो मेरे ख्याल से जो सर्कस के बाहर का स्टॉल भी जो है वो थोड़ा बड़ा होता जा रहा है अलाउ मी टू कंटेंट अब होता क्या शिल्पी वंस दे डू दैट बॉलीवुड कम्स बैक विद रिन्यूड विगर ये कहंदे कि ये स्पेस ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਸੋ ਸਿਨੇਮਾ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇਖੋ ਔਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੋਲ ਕੁਈਨ ਦ ਡਰਟੀ ਪਿਕਚਰ नो वन किल्ड जेसिका दे टेक अवे इवन दैट स्पेस कि देखो जी ये रेजिस्टेंस का सिनेमा है ये एक औरत का नवा रूप है ये विमेन सेंट्रिक रोल्स ने विच मीनस कि तुहाडी वो स्पेस भी मतलब की जाती है जो तुहाडा क्लेम है काउंटर नैरेटिव का वो भी बॉलीवुड ले जाता दे नो हाउ टू प्ले द गेम बेटर देखिए विद बिग मनी देखिए ये जो जक्सटापोजिशन है ना बॉलीवुड और नॉन बॉलीवुड का इसी से मैं थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ आई फील इफ अ फिल्म मेकर इज मेकिंग अ कोट इफ अ फिल्म मेकर इज मेकिंग क्वीन इफ अ फिल्म मेकर इज मेकिंग any film which is talking sensibly about women's issues or any other issues I think that film be it Bollywood or not Bollywood is in solidarity with me so I don't we don't see that ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਮਸਾਨ ਤੱਕ ਆਂਦੇ ਆ better roles meatier roles women centric roles औरत प्रधान सिनेमा stronger औरत सोचन समझन वाली औरत तो लगता है ये बदलेगी और ये बॉलीवुड नू भी इंपैक्ट करेगी क्योंकि ये ऑडियंस की मानसिकता नू बदलेगी तो फिर डिमांड बदलेगी एंड बॉलीवुड वुड रिस्पॉन्ड क्योंकि बॉलीवुड और किसी नहीं तो घट्टो घट मार्केट में तो जरूर रिस्पॉन्ड करेगा देखिए बॉलीवुड में भी ना डिफरेंट तरह की फिल्म मेकिंग का डिफरेंट होमोजेनियस नहीं रहा वो है ही नहीं आप देखिए ना सलमान खान फैंस हैं रजनीकांत फैंस हैं उनको लार्जर देन लाइफ वो वाला सिनेमा चाहिए दैट्स अबाउट 80% ऑफ ऑडियंस it is the majority because again like monopoly of films of the studios has also started changing now जी आप देखिए मसान जैसी फिल्म्स या फिर फैंडम फिल्म्स प्रोडक्शंस की तरफ से जितनी सारी फिल्म्स आती हैं दीज आर फिल्म्स विद न्यूअर फिल्म मेकर्स जिनके आइडियाज़ डिफरेंट है जिनकी अप्रोच डिफरेंट है जिनको सबको सलमान खान शाहरुख खान आमिर खान वाली फिल्में नहीं बनानी है दे वॉन्ट टू मेक मोर मीनिंगफुल सिनेमा और हम डॉक्यूमेंट्रीज का मीडियम यूज़ कर रहे हैं वो फिक्शन फिल्म्स का मीडियम यूज़ कर रहे हैं बट आई रियली सी सॉलिडारिटी देयर आई फील दैट दीज आर न्यू आइडियाज़ प्रोग्रेसिव आइडियाज़ न्यूअर एक्टर्स आप देखिए आप राधिका आप्टे को देखिए आप ऋचा चड्ढा को देखिए आप कितने सारे आजकल की नई फीमेल एक्ट्रेसेस हैं जिनको वैसे रोल करने हैं निष्ठा जी मैं कभी किसी को आदमियों के नाम गिनाते नहीं देखा कि आप इसको देखिए वो औरतों के गिनाने पड़ते हैं क्योंकि अभी वो गिने जा सकते हैं
दो हाथों की तो खैर जरूरत अभी नहीं पड़ी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਨੰਬਰਸ ਜਲਦੀ ਪੜੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਨੰਬਰਸ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਡੋਮੇਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਮੋਰ ਔਮਨ ਵਿਲ ਮੀਨ ਬੈਟਰ ਸਿਨੇਮਾ, ਮੋਰ ਔਮਨ ਵਿਲ ਮੀਨ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ वो भी कुछ बेहतर होएगा? ये ज़रूरी नहीं है कि औरतें फिल्म बनाएंगी तो वो पेट्रियार्की को अटैक करेंगी, मतलब ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन चांसेस ज़्यादा है। विमेन का जो ऑब्जेक्टिफिकेशन जो होता है, चाहे वो एडवर्टाइजिंग है, चाहे वो टेलीविजन है, चाहे बॉलीवुड है, तो उसको तो वो थोड़ा अटैक करते ही हैं। जैसे क्वीन जैसी फिल्में आई हैं तो उसमें अलग तरीके से हम एक औरत को देख रहे हैं। गुलाब गैंग जो आई, सॉरी टू गो बैक टू गुलाबी गैंग, बट वो क्यों आई? वो हमारी जैसी फिल्मों की वजह से ही बनी, कि हमारी फिल्म पहले बन गई थी। तो अच्छा, तो क्या हो रहा है, हमेशा बॉलीवुड भी डॉक्यूमेंट्री से ले रहा है। मैंने ब्रेक लिए रुकना पड़ रहा सिर्फ, बट आई प्रॉमिस यू कि आई विल हैव टू, सॉरी, बट कंटेंट विद दैट ऑप्टिमिज्म as soon as we come back after this break. ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੈਸੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਕਹਾਣੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਟੱਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਿ ਐਂਡ ਤੇ ਹੀਰੋ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਖਰ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਥੇਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਲਮੀ ਡਾਇਲੌਗਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਲੋਕ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਡਾਇਲੌਗ ਨਕਲ ਕਰਕੇ लव लेटर लिखते सी। वो हुन भी मैंने लगता है कि बहुत ज़्यादा नहीं बदला होएगा। मेरे ख्याल से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझनी चाहिए कि ये बॉलीवुड जो है या हिंदी मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म्स जो हैं या टेलीविज़न पर भी जिस तरह के सीरियल्स आ रहे हैं, ये कोई आइसोलेशन में नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। जो मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स है समाज में, जो मेन स्ट्रीम समझ है जो समाज में, और जो फिल्में हैं, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल आइसोलेशन में नहीं है, एक इंटरप्ले होता है दोनों का। दोनों एक दूसरे को, जैसे मैंने कहा, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और इसीलिए जैसे अभी शिल्पी कह रही थी कि इस तरह की भी इसलिए आज अगर फिल्में आ रही हैं, चाहे कोर्ट हो, चाहे फेंड्री हो, मराठी फिल्में हैं, या फिर क्वीन है, मेन स्ट्रीम फिल्म थी हिंदी सिनेमा की, तो क्योंकि इस तरह का एक ऑल्टरनेट नैरेटिव भी आज मेन स्ट्रीम मतलब समाज में कहीं ना कहीं एक इस तरह की एक ऑल्टरनेट सोच भी कहीं ना कहीं पनप रहा है, इस तरह का एक रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है। कम से कम उसके लिए एक ऑल्टरनेट नैरेटिव खड़ा होने की एक जगह धीरे धीरे बन रही है इस रेजिस्टेंस, इस प्रतिरोध की वजह से, जिसकी वजह से इसका एक मैनिफेस्टेशन आप बॉलीवुड में भी देखेंगे, चाहे कम स्तर पर देखेंगे। लेकिन पॉइंट लेट मी आस्क इट इन अ डिफरेंट वे। शिल्पी, मेरे मदर बहुत एजुकेटेड नहीं ने, पर कितों उन्हां दी ये सोच सी कि देखो लड़की है, घर दी इज्जत हुंदी है। इस तरीके नाल ही मेरिया मामियां मासियां चाचियां सी, ते जिस वेले भी किसी वड्डी लड़की ने बाजार जाना हुंदा सी, वो छोटू जे नूं मैनूं नाल भेज दिंदे सी। मैं सिपाही बन के नाल जांदा सी 5-6 साल दा, क्यों घर दी इज्जत बचाई जा रही हुंदी सी। मेरे माँ बाप ने, साडे रिश्तेदारां ने कितने सैमीनार नहीं अटेंड कीते औरत दी इज्जत बारे और सिनेमा दे प्रभाव बारे, पर वो सारे प्रभाव कितों लै रहे सी? ओबवियसली वो बॉलीवुड उन्हां नूं सिखा रहा सी। इस करके जो मैं फिल्म दे विच औरत नूं उस तरीके नाल उहदी इज्जत बचाण बारे सुनदा ते इज्जत लुटी गई दियां चीकां सुनदा, तो वो डॉक्यूमेंटेशन किधरे दरअसल मेरी चाइल्डहुड दी हो रही है कि इसे तरीके नाल ही देखा जाता सीगा। सो वेयर इज द डिफरेंस कि बॉलीवुड एक्चुअल रियल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो जो तुसी करदे हो वो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में चलाने लई फिल्मां बनदियां ने, फिल्म फेस्टिवल्स लई बनदियां ने, कॉलेजेस ते यूनिवर्सिटीज़ दे विच लई बनदियां ने, उहदे बारे अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखे जाते हैं। तो तुहानूं तो बड़ा, यू आर आल्सो नेशनल अवार्ड फिल्म अवार्ड विनर, से तुहानूं अवार्ड मिलते हैं जी। देखिए आपका बॉलीवुड फिल्में या डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, ये डिवीजन की वो रियलिटी है या ये रियलिटी है या ये डॉक्यूमेंट्री आपको फॉर्म्स दी रियलिटी तोड़ भी दो, लाइंस ब्लर हो भी आप, ठीक है। मेरे हिसाब से चाहे वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म हो या फिक्शन फिल्म हो, एक फिल्म मेकर का इंटरप्रिटेशन होता है रियलिटी का। मैं जिस तरह से दुनिया को देखती हूँ उस तरह से मैं वो फिल्म बनाऊंगी। कल से नकुल उस दुनिया को, सेम दुनिया को डिफरेंटली देखता है तो वो डिफरेंट फिल्म बनाएगा। पता है नकुल क्या करते हैं? जो सरकार करती, दंगा हुआ, एक इंक्वायरी कमीशन बैठेगा, एक ऑब्वियसली कोई रिटायर्ड जज जिनकी बड़ी रिस्पैक्ट होगी उनको लगा दिया जाएगा, फिर वो रिफ्यूजी कैंपां में जाएंगे, फिर वो पूछणगे तुहाडे नाल की होया, फिर वो एक रिपोर्ट लिखणगे, फिर उस रिपोर्ट नूं कोई नहीं पढ़ेगा, 2-4 अखबारां विच एडिटोरियल छपणगे जिहड़े खबरां तक भी नहीं पहुंचणगे। दैट इज़ व्हाट एक पूरा सिस्टम बन चुका है कि डॉक्यूमेंट्री किस तरह बननी है, चाहे वो दीपा धनराज दी क्या हुआ इस शहर हो,
है ना, चाहे वो फाइनल सोल्यूशन हो राकेश शर्मा जी दी इन द नेम ऑफ फादर, इस तरीके नाल मुजफ्फरनगर बाकी है। आप जाएंगे उन गलियों में, उन रिफ्यूजी कैंप में, देख के दर्द आएगा और फिर वो डॉक्यूमेंट्री भूल जाएगी। जो सामने रहेगा वो गैंग्स ऑफ वासेपुर और ये सब एक पूरा मतलब बहुत सारी वायलेंस को सेलिब्रेट करता बॉलीवुड का सिनेमा, जहां हीरो जाएगा जस्टिस ले लेगा। नहीं देखिए सच्चाई ये मैं भूल गया चीफ मिनिस्टर की गिनती जिनको बॉलीवुड में की फिल्मों के पर्दे पे बंदूक से उड़ाया गया, एक अकेला आदमी जा पूरी कैबिनेट उड़ा देता। तो वो जस्टिस जो है वो रेजोनेट करता लोगों के पास, क्योंकि उनको मिल नहीं रहा। आपकी फिल्म में तो वो रियलिटी दिखा रही है जो रोज अखबारों से लोग बोर हो चुके हैं। देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पर मेरे ख्याल से कि अगर एक्चुअली मैं एक्चुअली मेन स्ट्रीम मीडिया का थोड़ा क्रिटिकल भी रहा हूँ जिस तरह से इन इवेंट्स का कवरेज हुआ है, चाहे ऑनर किलिंग्स हो, चाहे किलिंग्स इन द नेम ऑफ ऑनर हो, चाहे ये मुजफ्फरनगर दंगे हो। और आई डोंट थिंक बिकॉज एक्चुअली जिस तरह से अटैक की गया चाहिए कई सारी ऐसी फिल्में, चाहे राकेश शर्मा की फाइनल सॉल्यूशंस हैं या आनंद की फिल्म कई सारी हैं, या फिर मेरी फिल्म पर जो अटैक हुआ, उसका एक कारण है क्योंकि जो डोमिनेंट मेन स्ट्रीम मीडिया है एक्चुअली वो चीज़ें नहीं दिखा रहे जो ये फिल्में दिखा रही हैं, ठीक है। एंड उसी की वजह से एक थ्रेट महसूस होता है इन फिल्मों से। अब आप जो कह रहे हैं कि आई थिंक सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का जो टेक्नोलॉजी में जो एवोल्यूशन हुआ है, जो एक्सपेंशन हुआ है, उससे डेफिनेटली कुछ चीज़ें ज़रूर बदली हैं। मिस्टर दिस इज वेयर द पॉलिटिक्स कम्स इन कि जो कुछ बॉलीवुड करदा है विमेन नाल ते जो साडा मन मिजाज बनांदा है ਉਹਦੇ ਨਾਲ बहुत फायदा ਹੁੰਦਾ, क्योंकि वो औरतां दी पवित्रता बारे एक इहो जिहा नैरेटिव खड़ा करदा है जिस नूं नुकसान पहुंचदा है नकुल सानी दी फिल्म तो, क्योंकि उस किस्म दे नैरेटिव नाल औरतां दी उस किस्म दी पवित्रता नाल लव जिहाद दीआं गल्लां नाल जात समाज नूं बचाई रखन दे ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 282 ਸੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। That is the problem, Nakul. Is politics a part of the entire? Is there a politics to Bollywood? जिस किस्म ਦਾ सिनेमा, जिस किस्म ਦੇ ਗਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। दरअसल ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, एंटरटेनमेंट ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ सीरियस पॉलिटिक्स है। हाँ बिल्कुल। So Salman Khan, Shahrukh Khan and the endless number of Indian heroes ये सब serious राजनीतिक रहे ने, serious politician रहे ने। Do you see them? I see that, but I want to say that the only way to combat Bollywood is through storytelling। और वो डॉक्यूमेंट्री में वो एक प्रॉब्लम रहा है, एक ही तरीके की स्टोरी टेलिंग रही है जिससे लोगों को थकावट भी हो गया और एक प्रिडिक्टेबल भी हो गया कि हाँ हम एक डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो हम ऐसा महसूस करेंगे, अच्छा ये कश्मीर के बारे में होंगे तो ऐसा महसूस करेंगे, मुजफ्फरनगर के बारे में होंगे तो अक्षय ब्रिज द स्क्रीन एंड द टेक्स्ट फॉर मी। अमित शाह प्रधानमंत्री एज परफॉर्मर, शाहरुख खान एज पॉलिटिशियन, इज दैट द राइट वे टू actually we should start reading things like that also? No the point ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜੀਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਕੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਲਚਰ ਦੇ ਡਿਸਕੋਰਸ ਨੂੰ ਇੰਡੋਰਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਸਬਵਰਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਬਵਰਟ ਕਰਦਾ? ਸਬਵਰਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਅਗੇਨ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਉਹ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਮਰਾਓ ਜਾਨ ਨਾ ਗਾਈਡ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਐਸਪੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਕੋਰਸ ਪਿਓਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। It has to negotiate the dominant and through the dominant it has to react against the established structures। ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਪਿਓਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਡਿਸਕੋਰਸ ਪੋਲਿਟਿਸ਼ੀਅਨ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕੁਇਕਲੀ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਰੈਪ ਇਟ ਅਪ ਫॉर ਮੀ ਕਿ ਢਾਂਚਾ ਗਿਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਜੇ ਢਾਂਚਾ ਬਚਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹੈ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਨਕੁਲ ਜੀ ਸ਼ਿਲਪੀ ਨਚਤਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਅਲੱਗ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਗੈਰਾ ਲਈ। ਪਪੂਲਰ ਕਲਚਰ ਜਿਹਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵੈਪਨ, ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਪੂਲਰ ਕਲਚਰ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਟਿਵ ਕੈਪੈਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਲੈਟ ਅਸ ਨਾਟ ਫॉरगेट। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਟਿਵ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਕਿ ਨਿਰਭੈ ਦੇ 6 ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ ਬੋਰਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ। ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਟਿਵਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 6 ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। देयर वाज दिस सॉन्ग उन 6 में हम भी शामिल हैं, उन 6 में तुम भी शामिल हो। तो किधरे ना किधरे ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਬੀਸਟ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੜਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੁੱਲ ਨੇ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਾਰਥਕ ਸਿਨੇਮਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਰਜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਨੁਕੁਲ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ਿਲਪੀ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ, ਨਿਸ਼ਤਾ ਜੈਨ ਜੀ, ਤਿੰਨੋਂ ਅਜ਼ੀਮ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 100 ਕਰੋੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸਟ ਭਰ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਨੁਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਕਲੈਵਰਲੀ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਇਨ ਪਾਵਰ ਨੇ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਜੇ ਉਹ ਮੈਨ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪੈਟਰੀਆਰਕਲ ਫੋਰਸਿਸ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਮੀਡੀਅਮ, ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੈਂਪਸਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਆਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ, ਫਿਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਮਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਨਾਰਮਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਤੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਅਜੇ ਕਿ ਘਰ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਮਤਲਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਸ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਡਸ ਬਿਲਟ ਇਨ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਦਲਣ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸਿਨੇਮਾ ਰੋਲ अपना सकता है? देखिए, पहली चीज़ जो आई एम ग्लैड आपने ये चीज़ें स्पेसिफाई की कि शायद कैलेंडर में भी यही चीज़ें होती हैं और स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में भी यही चीज़ें होती हैं। तो ये मैंने जैसे पहले कहा था, ये पॉपुलर डिस्कोर्स में इस तरह का जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है या जेंडर कंडीशनिंग है, ये सिर्फ बॉलीवुड उसके लिए जिम्मेदार नहीं है और ये एक लार्जर, वो बॉलीवुड सिर्फ उसका एक कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन भी है। तो जो आप कह रहे हैं कि काउंटर नैरेटिव मैंने नहीं देता ना बॉलीवुड नहीं, जे बॉलीवुड पादवे विमेन प्रॉपर्टी डीलर्स 4 बॉलीवुड ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਵਿਮਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਲਾਬੀ ਗੈਂਗ, गुलाबी गैंग, काउंटर नैरेटिव। We love to quote exceptions ना। नहीं, देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये बाय एंड लार्ज एक्सेप्शंस रही हैं एंड पॉइंट ये है कि एक्सेप्शंस तब होता है जब आप जेंडर पर एक स्पेसिफिकली एक फिल्म बना रहे हो, तब ये एक एक्सेप्शन आ जाती है। नहीं तो अगर कोई और फिल्म है या किसी और स्टोरी लाइन पर है तो उसमें औरत का रोल हमेशा उसी तरह से ही 99% ऑफ द टाइम्स ऐसे ही होता है। बात आपकी सच है, लेकिन जो आप काउंटर नैरेटिव की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से काउंटर नैरेटिव केवल सिनेमा तक सीमित नहीं है। जैसे शिल्पी कह रही थी, ये मेरे ख्याल से एक लार्जर आंदोलन की बात है, एक लार्जर मतलब इसमें अलग अलग जगहों से ये वॉइसेस एक साथ आती है जिसमें सिनेमा भी एक रोल निभाए। जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, मैं इस बच्चे को अपनाऊंगा, ना जाने किन्नियां बॉलीवुड ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਬਲਾ ਨਾਰੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ को अब मैं अपनाऊंगा, नाजायज औलाद जिसਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। यह सवाल किसका है? ਹੁਣ ਔਰਤ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸਕਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਗੁਰਦੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸਕਾ ਹੈ। दो ही तरह के सवाल हो सकते हैं, या तो कोई बेवकूफ़ ही पूछेगा कि किसका है, सबको पता है उसका है, या कोई बेवकूफ़ी होगा जरा नहीं पूछेगा कि भाई किसका है ये तो बताओ। बॉलीवुड मैंने साफ दसदा है कि हमेशा पूछना है किसका है, ताही दस कहानी चलेगी। जे कोई मैनू ये दस दियां फिल्मां और इहो जिहियां 10 फिल्मां होंदियां जिहदे विच नॉर्मल है, वूमन गोज़ ते ये ओहदी मर्जी है, वो बच्चा कंसीव करना चाहती है, सिंगल मदर बनना चाहती है, वो नॉर्मल नहीं है। इस करके जिस दिन यह फिल्म बनेगी कुछ गलबात होएगी, बट रेगुलर जिंदगी नू बॉलीवुड कंटिन्यूसली ये कह रहे ने रिफ्लैक्ट करता, मैं कह रहा रीइंफोर्स करता, तो तुहाडी लड़ाई बहुत पीछे है। सर देखिए, ये लड़ाई तो है। यू सी योरसेल्फ कभी ऐसी फिल्म बनाए जहाँ कोई पूछे किसका है? No, I don't think so. But I'll tell you what. You can't name a single Hindi movie जहाँ ये सवाल नहीं पूछा जाएगा। मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक फिल्म थी इनसाइड आउट, ये औरतों और पब्लिक स्पेसेस के बीच में थी, के बारे में थी। इट वाज बेस्ड इन बॉम्बे। इट वाज बॉम्बे इज अ सिटी। हम बोलते हैं कि बॉम्बे में लड़कियाँ रात को जा सकती हैं, ऑटोज अवेलेबल होते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज मोर कंड्यूसिव फॉर वुमेन सेफ्टी, हम सब ये बातें करते हैं। उस फिल्म में हमारे पास 2 वुमेन टैक्सी ड्राइवर्स थी, ठीक है।
अब मैंने तो, आप जैसे बोल रहे हैं, जैसे मैं बचपन से ही बॉलीवुड देखते देखते बड़ी हुई हूँ, वो आइडियाज़ रीइंफोर्स हुए हैं, वो आइडियाज़ रिफ्लेक्ट हुए हैं, बट मैंने कहाँ सीख लिया कि नहीं यार, मेरी फिल्म में भी एक औरत ड्राइवर हो सकती है। अच्छा, किस्सा पारसी जो है जी, ये मुजफ्फरनगर बाकी है से बात करती है, क्योंकि किस्सा पारसी में पारसियों की जिहड़ी कम्यूनिटी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़ा ਵੱਡਾ इशू है औरतों की इंटर मैरिज ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, है ना, वो कम्यूनिटी का हिस्सा रहेगी नहीं रहेगी, ਉਹਦੀ प्योरिटी ਨੂੰ बचाना है कम्यूनिटी ਦੀ। ये बिल्कुल मिनिस्क्यूल कम्यूनिटी है हिंदुस्तान की, औरत हिंदुस्तान की इन्नी वड्डी मेजोरिटी है, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਬੇਟ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਬਾਕੀ ਹੈ ਛੇੜਦਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਕਿੱਸਾ ਪਾਰਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? देखिए, किस्सा पारसी एक बहुत प्रिविलेज्ड माइनॉरिटी कम्युनिटी की बात करती है। बिल्कुल, इकोनॉमिकली नो नंबर्स एंड फॉर्मिडेबल इम्पैक्ट ऑन कल्चर एंड और पर किस्सा पारसी में एक सेक्शन है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि पारसी कम्युनिटी, जिसको हम बोलते हैं कि इतनी प्रोग्रेसिव कम्युनिटी है, इतनी एफ्लुएंट कम्युनिटी है, इतनी लिबरल कम्युनिटी मानते हैं पारसीज को, उस कम्युनिटी में भी प्योरिटी ऑफ रेस का जो बर्डन है ना, वो वुमेन के शोल्डर्स पे है। अगर एक पारसी आदमी किसी नॉन पारसी लेडी से शादी करता है तो उनके बच्चे पारसी हैं। अगर एक लेडी पारसी कम्युनिटी के बाहर शादी करती है, उनके बच्चे पारसी नहीं हैं। उनके बच्चों को उस लेडी को और उनके बच्चों को आप मंदिरों में नहीं आने दोगे, आप डेथ सेरेमनीज में नहीं आने दोगे, कभी कभी प्रॉपर्टी के साथ भी प्रॉब्लम रहेगा। सो दैट कॉन्वर्सेशन, चाहे वो छोटी कम्युनिटी है, बड़ी कम्युनिटी है, चाहे वो यूपी में है या वो बॉम्बे या गुजरात में है, द कॉन्वर्सेशंस आर द सेम। ये प्रॉब्लम है बॉलीवुड की, क्योंकि बॉलीवुड एट वन लेवल इज ऑल अबाउट नंबर्स। जे 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ 500 करोड़ फिल्मां बन रही ने, दैट मीनस इन्ने बड़े ऑडियंस ने, ते जे मिनिस्क्यूल कम्युनिटी दे अंदर खाप है, जे पारसियां दे विच खाप है, तो फिर नुकुल जी कोशिश कर रहे हैं कि खाप दे विच पारसियां वर्गी कोई सोच आ जाए, समझ नाल, एजुकेशन दे नाल, कल्चरल रिनाइजा कोई इस तरह का हो जाए। जिस बॉलीवुड ने नंबर्स दे नाल डील करना, वो फिर उसी किस्म के कल्चर नूं ही रेजोनेट करेगा, उसी किस्म दी फिल्मां बनाएगा जिहदे विच रांझना बनेगी कि मुहब्बत का मतलब है लड़की नूं दुखी कर करके तुसी मतलब कर सकते हो कि कदी तो हाँ कर देगी, रोज घूमन जाओगे, रोज तंग करोगे तो। लेकिन बॉलीवुड में भी अभी चेंज आया है, क्यों एक साथ क्वीन, मर्दानी, इस तरह की फिल्में क्यों आई हैं, गुलाबी गैंग जैसी इस तरह की फिल्में क्यों आ रही हैं अभी, विच हैव फीमेल प्रोटैगनिस्ट? पहले तो चेंज आया या कुछ फिल्में बन रही हैं? नहीं, दिस इज अ डायरेक्शन टुवर्ड्स चेंज, नॉट ओनली इन बॉलीवुड लेकिन हॉलीवुड में भी एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट है। तो सुन रहे हैं, उसकी रोटी तो गर्म हवा तो भवन शू में तो चेंज आ रही है, पार तो चेंज आ रही है, भूमिका तो चेंज आ रही है, न जाने गोविंद नैलानी दी किनिया फिल्मां तो जिस वेले मिडल ऑफ द रोड भी फिल्मां बनियां ने, दृष्टि तो भी लगदा सी चेंज आ रही है। चेंज आ रही है कि कदी कदी विचों कोई फिल्म बनती रहती है, क्योंकि कुछ ऑडियंस होता है। तुसी ए चेंज ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਓਕੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜੈਂਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦਾ ਫੀਮੇਲ ਆਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ, ਵਧੀ ਉੱਥੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਡਿਸਕੋਰਸ ਵਧਿਆ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਟਮ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਨੇ। ਐਸਪੀ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਡਾਇਲੈਕਟਿਕਲ ਆਲਵੇਸ, ਐਸਪੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਰੀ ਫੋਰਸਸ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਸਰਜੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਮਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਅਜ਼ਰਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। that in a way dialectically tells ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਚੇਂਜਸ ਆ ਗਏ, ਵਿਮਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਸਾ ਹੈ, ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਸਾ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏ ਜਾਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਆਮ ਨਾਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਫਿਲਮ, ਈਵਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ, ਕਾਲੀ ਫॉर ਵਿਮਨ, ਦਿਸ਼ਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿਮਨ ਸੈਂਟਰਿਕ ਡਿਸਕੋਰਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਦਰਪਾ ਸਕਦੇ, ਰਿਐਕਸ਼ਨਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਠਣਾ, ਇੱਕ ਖਾਪ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭੈ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਲਈ ਹੈ क्योंकि there is an assertion, society in transition, दोनों तरफ के forces। I'm not going to ask you कि ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 10 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ, ਅਰੁਣਾ ਰਾਏ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਪੈਸਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਜਾਣਗੇ। I'm not going to ask you that, I'm a kind person। what I'm asking is ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਗੀਆਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਮੀਆਂ, ਚਾਚੀਆਂ, ਤਾਈਆਂ, ਮਾਸੀਆਂ ਨੂੰ कि ये जी उन्होंने लैंग्वेज है, लड़कियां ऐसी नहीं होती, लड़कियां इतना ऊंचा लड़कियां नहीं हंसती, लड़कियां इतनी उछल कूद नहीं करती, लड़कियां देर रात तक बाहर नहीं रहती। ये डिस्कोर्स चेंज हो जाएगा, इतों तक बॉलीवुड आ जाएगा कि वो घटो घट बनाना बंद कर दे। इस डिस्कोर्स को फ्रीज ना करो।
ਇਹ ਡਿਸਕੋਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮਿਊਜ਼ੀਫਾਈ ਉਹ ਨਾ घर की इज्जत, बाप की पगड़ी, ਇਹ मां का डिस्कोर्स चेंज दामन। हो चुके हैं, डिस्कोर्स चेंज हो चुके हैं vis-a-vis our own daughters, vis-a-vis our own mothers. We have seen change happening in the family. There is a dialogue, there is a resistance, and girls have moved out. So डिस्कोर्स भी चेंज होगा जेड़ा अगर आप दिसंबर 16 के प्रोटेस्ट देखते हैं, वहीं पे डिस्कोर्स चेंज होता है, वो आपको दिखाई देता है। आप उसको एक बिल्कुल फ्रीज करके रख रहे हैं, उस चीज को प्रोसेस की तरह नहीं, नहीं मेरी देख रहे हैं। होप बकायदा बदस्तूर जारी है जिस तरीके नाल बॉलीवुड लगातार बदस्तूर बीमार चलता जा रहा है, पर ऑफ कोर्स आस दा दामन तां नहीं छड़ना चाहिए। जिस तरीके दे नाल तुहाडा इस रुपहले पर्दे दे नाल संवाद रचिया जाता, जे वो किस्सा है पारसी नाल, जे वो इज्जत नगर की सभ्या बेटियां दे थ्रू, जे वो कोर्ट दे थ्रू, व्हाट अ ब्यूटीफुल फिल्म कोर्ट, या निष्ठा जैन जी दी फिल्म लक्ष्मी एंड मी दा मैं खास नाम लेना चाहांगा, मैं मैंशन नहीं कर सका। जे इस किस्म दी फिल्मां दे थ्रू बनदा तो ऑब्वियसली किधरे ना किधरे बॉलीवुड दे गाने ते वो तुहाडे नाजायज़ औलाद किस नूं कहंदे ने ते किसका है, ये सवाल शायद गायब हो जाएंगे। आस बनाई रखो, इन्हां नूं बहुत है, मैनूं थोड़ी घट। आज लिए इन्ना ही, धन्यवाद ते रब राखा।